अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है सोशियोलॉजी पार्ट 1 की, जिसके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करके दिए हैं। आपका पेपर सोशियोलॉजी पार्ट 1 का जो कैंसिल हुआ था वो पेपर 14 अक्टूबर को है। तो ये पेपर आप देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स जो हैं वो 2021 है। इसके सारे सवाल देख लीजिए। BA ADA दोनों के पेपर्स के 2021, 20 और 19 और 18, ठीक है। 2018 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है अगर आप गौर करें, क्योंकि सवाल अक्सर व बेशतर थोड़े से घूमे हुए आते हैं। जब आप इनको गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो टॉपिक एक ही है, मतलब आंसर में आपने टॉपिक वही लिखना है। हर साल कोई नया नया टॉपिक नहीं आया, सेम टॉपिक्स आए। सिर्फ सवाल के जो अल्फाज हैं वो घुमा के दिए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा कुछ जाता है, आप जवाब कुछ और लिख के आते हैं। तो बस इन पास्ट पेपर्स के सवालों को थोड़ा सा गौर करें तो देखें कि कौन सा टॉपिक बनता है। हर ईयर में जो पेपर में जो सवाल आए हुए हैं वो तकरीबन सेम ही हैं, सेम टॉपिक्स में से हैं। हाँ, सोशियोलॉजी के थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, 20-30 चैप्टर्स हैं टोटल, तो उसमें से टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादा बन रहे हैं। एक सवाल में दो टॉपिक पूछे जाते हैं, इसलिए आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अगर आपके 2021, 20, 19 और 18 के सारे सवाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आने वाला है। कोई कहीं और से बाहर से, बुक से बाहर से कोई पेपर नहीं बनता है। सब यही पास्ट पेपर से ही सवाल आ रहे हैं अभी तक। तो अपनी तैयारी इन्हीं ईयर्स के पेपर से कीजिए और अपना टॉपिक्स याद कीजिएगा। सवाल का जवाब वर्ड टू वर्ड ना ढूंढें, बल्कि इनके टॉपिक्स देखें, टॉपिक्स पढ़ें और वो टॉपिक आंसर में लिख के आएँ। क्योंकि जो बचपन से हमने किया है कि सवाल के जवाब हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं और लिख के आते हैं, वो तरीका बैचलर्स लेवल पे कराची यूनिवर्सिटी के पेपर्स में अप्लाई नहीं होता है। कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में आपसे जो टॉपिक पूछा जाए, आप वो सारा टॉपिक जो बुक में लिखा हुआ है सारा का सारा छाप के आ जाए। भले उसमें वो चीज़ पूछी है या नहीं पूछी, डेफिनेशन पूछी है या नहीं पूछी, आपने डेफिनेशन लाजमी लिखनी है। अहमियत पूछी है या नहीं पूछी, आपने अहमियत भी लिखनी है। आपने उसके असरात भी लिखने हैं, उसका आपने वजूहात भी लिखनी है, उसकी खुसूसियात भी लिखनी है, सब लिखना है। अब आप कहेंगे बस एक टॉपिक में तो इतना सारा हो जाता है, तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। बस जितना भी आंसर आपको आता है ना, सब लिख के आएँ, थोड़ा थोड़ा करके सब लिख के आएँ। मैं ये नहीं कह रही कि 10-10 पेजेस लिख के आएँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिख के आएँ ताकि चेकर को पता हो कि हाँ आपने जो है पढ़ा है, बुक से पढ़ा है। तो वो आपको उस हिसाब से मार्क्स देगा। अगर आप नोट से या इधर उधर मतलब गूगल से सर्च करके या ChatGPT से सर्च करके आप याद करेंगे तो वो वाला चेकर उसमें नंबर्स नहीं देता, क्योंकि चेकर भी बुक्स पढ़ा रहा है पिछले 20-30 सालों से, ठीक है। वो भी एक प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उसको पता है कि बुक में कौन सी हेडिंग्स है। तो अगर आप बुक वाली ही हेडिंग्स लिखेंगे तो वो चेकर सही से आपको अच्छे नंबर भी देगा। अगर बुक से बाहर से आप कहीं और से चीज़ें छाप के आएंगे, कॉपी करके लिखेंगे या याद करेंगे, तो चेकर को पता है कि आपने कहाँ से किया, फिर वो वैसे ही नंबर देगा गिने चुने। चाहे आप ChatGPT का सहारा लें, चाहे आप जिसका भी सहारा लें, तो ChatGPT को अवॉइड करें, उसमें सही आंसर नहीं होते। अगर आप बुक से पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉल्व पेपर में भी बहुत शॉर्ट लिखा हुआ होता है, लेकिन अब जिसके पास सॉल्व पेपर इस वक्त है तो ज़ाहिर है अब एक दिन के लिए तो कोई नई बुक ख़रीद नहीं सकता, तो सॉल्व पेपर से भी कर लीजिए अभी के लिए। बट कोशिश करें थोड़ा बड़ा आंसर हो। 20 नंबर का सवाल होता है, कम से कम 5 पेजेस का आंसर हो। यहाँ से बढ़ भी सकता है, इससे कम मत कीजिएगा, ठीक है। कम से कम 10 से 12 हेडिंग्स होनी चाहिए एक आंसर में। 20 नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या क्वेश्चन A और B करके तो नहीं आएगा, भाई पेपर का पैटर्न चाहे जो भी हो, अगर आप सवाल गौर से देखें तो एक सवाल में 2 टॉपिक्स पूछे गए हैं आपसे। अगर वो 2 टॉपिक्स A और B करके पूछें तब भी आपने वैसे ही आंसर लिखना है। अगर आपको वो एक ही सवाल में 20 नंबर का सवाल करके पूछें तब भी वही आंसर देना है। अगर A-B करके आंसर लिखेंगे तो ज़ाहिर है हाफ आंसर करेंगे। 10 नंबर का एक सवाल होगा, 10 नंबर का एक सवाल होगा। एक सवाल में आपने कम से कम भी 5-6 हेडिंग्स करनी है, ठीक है। 3 से 4 पेजेस का एक सवाल का जवाब होना चाहिए 10 नंबर वाला। और 20 नंबर वाला जो है कम से कम 5-6 पेजेस का आंसर करें उसका, और कम से कम भी 10 से 12 हेडिंग्स करें। तो इस हिसाब से अपना खुद कैलकुलेट कर लें, इतना तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। टॉपिक्स याद करेंगे तो चाहे सवाल जैसा भी आए, A-B करके आए या 1-2-3 करके आए, आपको पता होगा कि हाँ मुझे इसके जवाब में ये वाला टॉपिक लिखना है। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं
नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। ऑल द बेस्ट।